जीवन में एक समय आता है जब मनुष्य अपनी सारी मेहनत के बाद, कोशिशों के बाद थक जाता है। वह सब कुछ समझने की कोशिश करता है, भाग्य को, प्रेम को, दुख को, ईश्वर को, पर कोई उत्तर नहीं मिलता। तब भीतर से कोई धीमी आवाज उठती है जो कहती है, बस अब समर्पण कर दो, सोचो मत, सौंप दो। इसी क्षण वास्तविक समर्पण आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ईश्वर को पाने की राह ज्ञान या कर्म नहीं है, वह तो समर्पण से खुलती है। क्योंकि समर्पण वह द्वार है जहां बुद्धि झुकती है और हृदय खिल उठता है। यह आत्मा की सबसे सुंदर स्वीकृति है, यह मान लेना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई और मुझसे करवा रहा है। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, बल्कि शांति है। त्याग नहीं है, बल्कि प्रभु से मिलन है। और जब यह मिलन होता है, तब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है। समर्पण का अर्थ बहुत से लोगों को गलत समझ में आता है। वे सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है हार मान लेना, प्रयास छोड़ देना या भाग्य के भरोसे बैठ जाना। परंतु श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, समर्पण का अर्थ है अपने सीमित अस्तित्व को उस असीम सत्ता के हवाले कर देना। यह वह क्षण है जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि मैं कुछ नहीं, सब वही तो है। जब तक मनुष्य अपने जीवन को नियंत्रित करने के जिद में रहता है, तब तक वह तनाव और भय से भरा रहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लोग वैसा व्यवहार करें, परिस्थितियां उसके अनुकूल रहें और हर परिणाम उसके हिसाब से आए। पर जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन अपनी लय में बहता है। जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह हाथ से फिसलता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तक नाव किनारे बंधी है, वह सागर में नहीं उतर सकती। समर्पण उस रस्सी को काटने जैसा है, जैसे ही तुम उसे छोड़ देते हो, वैसे ही ईश्वर तुम्हें थाम लेते हैं। यह छोड़ना कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। जैसे कोई बच्चा पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत होकर चलता है, वैसे ही आत्मा ईश्वर के सहारे चलना सीखती है। वह अब योजना नहीं बनाती, नियंत्रण नहीं करती, वह बस प्रेम और विश्वास से चलती है। और तभी जीवन में गहरी शांति उतरती है, ऐसी शांति जो किसी सफलता या असफलता से नहीं टूटती। समर्पण के बाद मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब उसे हर घटना में ईश्वर का संकेत दिखाई देता है। जो पहले दुख लगता था, वही अब साधना बन जाता है। जो पहले हानि लगती थी, वही अब अनुग्रह प्रतीत होती है। वह समझ जाता है
कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, प्रत्येक परिस्थिति में उपस्थित है, तब जीवन के हर उतार चढ़ाव को वह विनम्रता से स्वीकार करता है। न कोई विरोध, न कोई शिकायत, केवल यह भावना रहती है, प्रभु आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या ठीक है। इस भाव में जो शक्ति है वह किसी तपस्या से भी अधिक है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय वह व्यक्ति है तो सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि तब ईश्वर के लिए द्वार खुल जाता है जब मनुष्य स्वयं को संचालक समझता है। तब ईश्वर दूर खड़ा देखता रहता है, पर जैसे ही वह कहता है प्रभु अब मैं नहीं, आप ही करो, तब ईश्वर उसके जीवन की गाड़ी के सारथी बन जाते हैं। यही वह क्षण है जहां से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। तब संयोग बनते हैं, अवसर खुलते हैं और भीतर का अंधकार अपने आप मिटने लगता है। समर्पण में एक अद्भुत सहजता है। यह तुम्हें आलसी नहीं बनाता, बल्कि जीवंत बनाता है। तुम कर्म करते हो पर परिणाम की चिंता नहीं करते। तुम प्रयत्न करते हो पर नियंत्रण की प्यास नहीं रखते। यह वह स्थिति है जहां प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो समर्पण करता है उसके कर्म भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे मैं से नहीं वह से उत्पन्न हुए हैं। तब जीवन एक आराधना बन जाता है और प्रत्येक पल एक उपहार की तरह लगता है। इस समर्पण में अद्भुत शक्ति छिपी है। यह तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि स्वयं से मुक्त करता है, क्योंकि सारा तनाव, सारा भय, सारा दुख, यह सब मैं से उत्पन्न होता है। जैसे ही मैं मिटता है वैसे ही सारे कष्ट मिट जाते हैं। बस केवल एक साक्षी बचता है, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, पर बंधा नहीं है। यही साक्षी ईश्वर है। और जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तब तुम उसी साक्षी में विलीन हो जाते हो। समर्पण का परिणाम यह नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह है कि अब समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। तुम उन्हें ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार करोगे। जब तुम छोड़ देते हो तभी ईश्वर थाम लेते हैं। यह कोई कविता नहीं है, यह एक जीवंत सत्य है। जिस क्षण तुमने कहा प्रभु अब मैं नहीं जानता कि क्या करना है, आप ही मार्ग दिखाओ, उसी क्षण से जीवन बदलने लगता है। तब तुम्हारा बोझ तुम्हारा नहीं रहता, वह ईश्वर का बन जाता है। और जब बोझ ईश्वर का हो जाता है तो मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। यही सच्चा समर्पण है, जहां मैं समाप्त होता है और प्रभु का राज्य आरंभ होता है। प्रेम का ही दूसरा नाम है समर्पण। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को अपने सीमित स्वार्थ से उठाकर अनंत में पहुंचा देती है। जब प्रेम शुद्ध होता है तो वह धीरे धीरे समर्पण में परिवर्तित हो जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सच्चे प्रेम में मैं का अस्तित्व नहीं रहता,
वहां केवल तू ही रह जाता है। जो प्रेम अपने लिए कुछ चाहता है वह एक सौदेबाजी बन जाता है, पर जो प्रेम केवल देने में आनंद पाता है वही भक्ति है, वही समर्पण है। प्रेम की पराकाष्ठा वही है जहां प्रेमी स्वयं को प्रियतम के चरणों में रख देता है। वहां मांग नहीं होती, केवल अर्पण होता है। वहां तर्क नहीं होता, केवल विश्वास होता है। ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति कोई शर्त नहीं रखता। वह यह नहीं कहता कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वैसा बना दो। वह बस इतना कहता है कि प्रभु मैं आपका हूं, आप जैसा चाहें वैसा करें। यही समर्पण का क्षण है, यही प्रेम की परिपूर्णता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं भक्ति का फूल तभी खिलता है जब उसकी जड़ में समर्पण का जल डाला जाए। प्रेम वह दीपक है जो हृदय में जलता है और समर्पण उसकी लौ को स्थिर करता है। जब तुम प्रेम में इतने गहरे उतर जाते हो कि स्वयं को भूल जाते हो, तब तुम ईश्वर को पा लेते हो, क्योंकि ईश्वर वही है जहां मैं का बोध समाप्त होता है। प्रेम और समर्पण दो नहीं, एक ही नदियां हैं जो अंत में मिल जाती हैं। प्रेम तुम्हें ईश्वर के द्वार तक ले जाता है और समर्पण उस द्वार को खोल देता है। जब भक्त कहता है हे प्रभु मैं आपका हूं, तब ईश्वर मुस्कुराकर कहते हैं कि मैं तेरा हूं। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह हृदय की गहराई में होता है। यह वह क्षण होता है जब भीतर एक अवर्णनीय शांति उतरती है। कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, केवल यह अनुभव कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो हर क्षण मेरा हाथ थामे है। यही वह बोध है जो जीवन को बदल देता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे चिड़िया अपने बच्चों से करती है, बिना अपेक्षा के, बिना मांग के, केवल सुरक्षा और समर्पण की भावना से। जब प्रेम में यह शुद्धता आती है तब मनुष्य को दिव्यता के द्वार तक ले जाती है। उस समय प्रेम कोई भावना नहीं रहता, वह उपासना बन जाता है। प्रेम तब पूजा का रूप ले लेता है और हर सांस ईश्वर का नाम बन जाती है। जो व्यक्ति हर कार्य में यह भावना रखता है कि मैं नहीं तू कर रहा है, वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा भक्त है। समर्पण प्रेम को दिशा देता है। बिना समर्पण का प्रेम केवल भावनात्मक होता है, उसमें स्थायित्व नहीं होता। जैसे कोई दीपक बिना तेल के बुझ जाता है, वैसे ही प्रेम बिना समर्पण के टिक नहीं सकता। समर्पण का अर्थ है अपने स्वार्थ, अपने भय, अपनी योजनाओं को उस सत्ता के चरणों में अर्पित कर देना जिसे तुम प्रेम करते हो। यह ईश्वर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, या सत्य का कोई भी रूप हो सकता है। जैसे नदी बिना झिझक के सागर में गिर जाती है, वैसे ही आत्मा जब अपने प्रिय में विलीन हो जाती है तब वही सच्चा समर्पण होता है। श्री राम कृष्ण स्वयं मां काली के सामने बच्चे की तरह रो पड़ते थे।
वे कहते, माँ मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ तू जानती है। यह ही प्रेम का चरम है, जहाँ ज्ञान भी समर्पित हो जाए, जहाँ भक्त अपने विचारों तक का दावा छोड़ दे। उस स्थिति में मनुष्य पूर्णतः निर्मल हो जाता है, जैसे जल की बूंद सागर में समा जाए। तब न वह सोचता है कि मुझे क्या मिला, न यह कि मैंने क्या खोया। उसे केवल यह अनुभव होता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ उसी में समा गया है। यही आनंद की चरम अवस्था है, वही प्रेम, वही भक्ति, वही समर्पण। जहाँ बुद्धि चुप हो जाती है, वहाँ समर्पण के द्वार खुलते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि पर गर्व करता है। वह सोचता है कि वह सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ नियंत्रित कर सकता है और हर समस्या का समाधान खोज सकता है। पर जीवन बार बार उसे यह सिखाता है कि बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य यह सोचता है कि वह स्वयं सब कर सकता है, तब तक वह ईश्वर से दूर है। बुद्धि एक अच्छा सेवक है, पर एक बहुत ही खराब स्वामी भी है। जब बुद्धि मन पर शासन करती है, तब जीवन उलझन बन जाता है। पर जब बुद्धि हृदय की सेविका बन जाती है, समर्पण की सेविका बन जाती है, तब वह ज्ञान का साधन बन जाती है। समर्पण का जन्म वहीं होता है जहाँ बुद्धि की पकड़ ढीली पड़ती है। समर्पण मूर्खता नहीं है, यह बुद्धि की पूर्णता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी समझ सीमित है, तब हम अनंत के प्रति झुकना सीखते हैं। जैसे जब दीपक की लौ सूर्य के सामने झुकती है, तो वह बुझती नहीं, बल्कि विलीन होकर प्रकाश का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह जब मनुष्य अपनी बुद्धि को ईश्वर के सामने झुका देता है, तो वह मूर्ख नहीं होता, बल्कि ज्ञान का सागर पा लेता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए बुद्धि को नहीं, हृदय को खोलो, क्योंकि जहां तर्क समाप्त होता है, वहीं श्रद्धा प्रारंभ होती है, और जहां श्रद्धा आती है, वहां कृपा उतरती है। मनुष्य अपनी समस्याओं को सोच सोचकर और बड़ा कर लेता है। वह हर परिस्थिति का विश्लेषण करता है, हर दर्द का कारण खोजता है, हर असफलता में दोष ढूंढता है। लेकिन जितना अधिक वह सोचता है, उतना ही जाल में फंसता जाता है। समर्पण इस बुद्धि के सोच के घेरे को तोड़ देता है। समर्पण कहता है, अब बस, अब मैं नहीं जानता, हे प्रभु आप ही संभालो। यह वाक्य बुद्धि के लिए हार है, पर आत्मा के लिए विजय। उसी क्षण जीवन की दिशा बदल जाती है, क्योंकि अब वह जो निर्णय लेता है, वह तुम्हारे नहीं ईश्वर के होते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब नाविक हवा को नहीं रोक सकता, तो वह पालों की दिशा बदल देता है। यही समर्पण है। बुद्धि हवा से लड़ती है, समर्पण उसके साथ बहता है। बुद्धि प्रश्न पूछती है, क्यों ऐसा हुआ? समर्पण कहता है, जो हुआ वह ठीक हुआ। बुद्धि परिणाम चाहती है, समर्पण अनुभव चाहता है। बुद्धि भविष्य से डरती है, समर्पण वर्तमान में जीता है। जब मनुष्य इस भाव में जीना शुरू करता है, तो प्रत्येक परिस्थिति में शांति अनुभव करता है, क्योंकि अब कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं।
फिर भी सब कुछ सुंदर लगने लगता है। बुद्धि का धर्म है संशय, श्रद्धा का धर्म है विश्वास। बुद्धि हमेशा प्रमाण मांगती है, पर ईश्वर का अनुभव प्रमाण से परे है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिसे सब प्रमाण चाहिए वह कभी नहीं जान पाएगा, और जो बिना प्रमाण विश्वास कर लेता है उसे सब प्रमाण मिल जाते हैं। यह विरोधाभास नहीं है, बल्कि आत्मा का रहस्य है। जब तक तुम जानने की जिद रखते हो तब तक ज्ञान दूर रहता है। जैसे पानी में चांद को पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है, वैसे ही बुद्धि से ईश्वर को पकड़ना असंभव है। पर जैसे ही तुम स्थिर हो जाते हो, वही चांद पानी में स्पष्ट दिखने लगता है। यही समर्पण की अवस्था है, स्थिरता, शांति और स्वीकृति। इसमें ओतप्रोत रहती है। और समर्पण कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा विवेक है। यह जानना कि जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है वही मेरे भीतर भी है। मैं केवल एक लहर हूं, वो सागर है। लहर सागर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकती। जब लहर यह समझ लेती है तब उसका डर समाप्त हो जाता है। वह अब लहर नहीं रह जाती, वह सागर ही बन जाती है। समर्पण का अर्थ यही है, अपने छोटे अस्तित्व को बड़े में समाहित कर देना। तब न बुद्धि को झूठा कहना पड़ता है, न उसे मिटाना पड़ता है। वह बस शांत हो जाती है, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सो जाता है। और जहाँ बुद्धि चुप हो जाती है वहीं ईश्वर बोलते हैं। जब मनुष्य विचारों के शोर को छोड़ देता है तब भीतर से कोई आवाज उठती है। वह आवाज प्रेम की होती है, मार्गदर्शन की होती है, शांति की होती है। तब जीवन में सब कुछ वैसा ही रहता है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम अब परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उन्हें समझने लगते हो। जो पहले बाधा लगता था वही अब शिक्षा लगता है। जो पहले दुख लगता था वही अब कृपा बन जाता है। यही समर्पण की अद्भुत कृपा है। यह बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर सब कुछ बदल देता है। जब बुद्धि चुप हो जाती है तब हृदय बोलने लगता है, और हृदय की भाषा केवल एक है, प्रेम और विश्वास। तब तुम कहते हो, प्रभु जो आप करेंगे वो मुझे स्वीकार है। और यही वाक्य जीवन को मोड़ देता है। तब हर क्षण अर्थपूर्ण लगता है। हर दर्द में कोई दिव्य संदेश सुनाई देता है, और धीरे धीरे यह अनुभूति स्थायी हो जाती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब वही कर रहा है। यही सच्चा समर्पण है, जहां बुद्धि शांत होती है और ईश्वर का संगीत सुनाई देने लगता है।